गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दिया था और उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों आप उसको याद कर लिए होंगे। आज हम आपको याद करने के बाद थोड़ी मैं तुरंत ही आपको याद करा दूंगा और तुरंत याद हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा जिसको आप पढ़ करके आसानी से बोर्ड पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से आपका गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। और बहुत आसान तरीके में हमने आपको ये लिखा है और एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इससे पहले वाला वीडियो भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अगला वीडियो भी मैं आपको देता जाऊंगा। सब इसी प्रकार मैं क्या कर दूंगा, आपको जीवन परिचय दे दूंगा। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अगर कह रहा है तो मैं आपको बता दूं, कभी भी जीवन परिचय लिखा जाता है ना तो जो एग्जामिनर होता है तो एग्जामिनर का तरीका एक यही होता है कि सबसे पहले वो शुरुआत का 2 लाइन पढ़ता है। शुरुआत का 2 लाइन पढ़ता है, उसके बाद से बीच में कैसा लिखे क्या लिखे वो ज्यादा केयर नहीं करता है और अंत का 2 लाइन वो देखता है। इसलिए ज्यादा फोकस यह किया जाता है कि शुरुआत का जो 2 लाइन हो वो पूरा विधिवत हो और अच्छे से जैसे वो पढ़े, पढ़ने के बाद उसके बाद तुरंत उसके मन में आ जाए कि हाँ बच्चा ने पूरा ये लिखा है और उसको तुरंत नंबर देने में कोई हिचक न होगा, नहीं पूरा नंबर क्या कर सकता है, दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो ये संक्षिप्त परिचय है, संक्षिप्त परिचय को हम जानबूझ करके देते हैं और आप बोर्ड पेपर में अगर लिखेंगे ना तो आपका ये प्लस पॉइंट होगा अच्छा अंक प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि जो टीचर अगर इसको काफी चेक करता है तो उसका सबसे पहले अगर जाता है परिचय तो किस पर जाता है, संक्षिप्त परिचय पर, उसके बाद से जीवन परिचय पढ़ता है। और टोटली बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो संक्षिप्त परिचय को देख करके ही पूरा नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म 1889 में, ऐसे जन्म स्थान, पिता का नाम, युग या जो भी दिया होगा, रचना वगैरह दिया होगा, सब चीज यहाँ पर लिख देंगे और वही बात तो इसमें लिखेंगे। इसलिए वो सोचता है कि संक्षिप्त परिचय लिखा है तो जल्दी से आपको नंबर देने का प्रयास करता है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जगह की वजह से मैं साइड में लिख दिया हूं, आप साइड में भी लिख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको तरीका एक बता रहा हूं। मान लीजिए आपके बोर्ड पेपर में काफी ऐसा रहेगा, मान लीजिए बोर्ड पेपर में काफी ऐसा अगर है तो हम कह दें अगर संक्षिप्त परिचय लिखना है तो आप शुरुआत में भी संक्षिप्त परिचय जैसे हमने बॉक्स में लिखा है आप भी लिख सकते, कोई समस्या आपको नहीं होगा। संक्षिप्त परिचय जब लिखेंगे ना तो संक्षिप्त परिचय में यही चीजें शुरुआत में कापी में एक छोटे से इतना, मान लीजिए इतना लिखना होगा तो आप इतने बॉक्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी यहाँ जीवन परिचय जब डालेंगे हेडिंग और बहुत 5-6 लाइन होगा, ज्यादा नहीं होगा, उसमें समस्या नहीं होगा। जन्म, फिर क्या स्थान, फिर क्या पिता का नाम, माता का नाम, जितना आपको पता होगा, और अंत में मृत्यु तो उनकी लिखेंगे ही, रचना भी आपको पता होगा, इतना तो पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद से इसको क्वेश्चन में जब संक्षिप्त परिचय लिख देंगे ना तो किसी भी एग्जामिनर का जब ध्यान जाता है तो इसे संक्षिप्त परिचय पर पहले जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और जरूर नहीं ऊपर साइड में जैसे हमने लिखा वैसे भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत होगा नहीं। यानी प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें आपको समझ में आई। आइए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या रहा है कि जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। तो देखिए जरा हमने इसको हाईलाइटेड लिखा है तो आप भी बोर्ड पेपर में हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखिएगा और नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। यानी जैसे हमने लिखवाया है वैसे आपको नंबर पाने में कोई समस्या नहीं होगा, कोई आपका एक नंबर काट नहीं सकता है। अगला कह रहा है इसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, काशी में हुआ था। तो काशी में मैं आपको और चीजें बता देना चाहता हूँ, काशी में हुआ था और उनके पिताजी यानी इनके जो पितामह थे, कह सकते हैं कि इनके परिवार में जो लोग थे वो तंबाकू का व्यापार करते और अच्छा खासा परिवार का व्यापार करते थे। तो हम कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। सब लोग इतना जरूर देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ रहा होगा कि जो हाईलाइट किए वो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो इनके पिता का नाम, माता का नाम, जो भी चीज रहता है ये 2 लाइन जरूर एग्जामिनर देखता है, इसलिए 2 लाइन आप विधिवत लिखिए। पूरा अभी मैं बताऊंगा आपको तुरंत याद हो जाएगा। इनके पिता का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद था। अब अगला देखिएगा
प्रसाद जी का बचपन से ही प्रतिभावान थे, प्रसाद जी बचपन से ही प्रतिभावान थे। जो प्रसाद जी थे वो बचपन से ही क्या थे, प्रतिभावान थे यानी गुणवान थे। बचपन से ही इनकी रचनाएं करने का बहुत शौक था इनको, यानी बचपन से, जब ये बचपन से थे तभी से इनको रचनाएं करने का बहुत शौक था। जरा याद कीजिएगा प्यारे बच्चों कि कैसे कैसे हम बता रहे हैं। यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और उनको बचपन से ही प्रतिभावान थे और उनको बचपन से ही रचनाएं करने का बहुत शौक था। अब देखिए, कुछ दिन पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, यानी कुछ दिन बाद ये लोग घूमने गए थे, जब यात्रा करके आ रहे थे तो कुछ दिन बाद ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, यानी पिताजी इनको छोड़ करके चले गए। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार कह सकते हैं आधा दुख में तो ये थे ही कि पिताजी इनको छोड़ करके चले गए, लेकिन अभी 4 ही साल बीता कि 4 साल बाद उनकी माता जी भी उनको अकेले संसार में छोड़ करके क्या करी, चली गई। यानी 4 साल बाद उनकी माँ भी उनको छोड़ करके चली गई। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। यानी बहुत शौक था, लेकिन कुछ दिन पश्चात इनके पिता की मृत्यु हुई और पिता के मृत्यु के जस्ट 4 साल बाद इनकी माता भी इनको संसार में अकेला छोड़ करके चली गई। तो वही कहा हमने, कुछ दिन पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और पिता के मृत्यु के 4 वर्ष बाद इनकी माता भी इन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। इसके बाद प्रसाद जी के पालन पोषण का एवं शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी किया। इनको भी लिख दीजिए शंभू रत्न, इनको भी लिख दीजिए शंभू रत्न, यानी इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। यानी जब इनके माता पिता इनको छोड़ करके चले गए तो इनका पूरा पालन पोषण शिक्षा दीक्षा ले करके सब इनके बड़े भाई जो थे ना वो शंभू रत्न जी ने किया। किसने किया? शंभू रत्न। यानी जब माँ बाप इनको छोड़ करके चले गए तो ये संसार में अकेले हो गए, लेकिन इनके बड़े भाई, यानी कह सकते हैं बड़े भाई पिता समान ही होते हैं, तो वो कह सकते हैं। तो हमने कहा कि जब पिताजी उनके माता जी छोड़ के चले, उनका पढ़ाई पूरा पालन पोषण सब चीज का कार्यभार किसने देखा? शंभू रत्न इनके बड़े भाई थे, उन्होंने देखा। और सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया गया। क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया गया कि क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन ही नहीं लग रहा था। स्कूल की पढ़ाई में जब मन नहीं लग रहा था तो इनके बड़े भैया ने इनको घर पर ही क्या कर दिया, बैठा दिया और पूरा पढ़ने की व्यवस्था घर पर कर दिया। यानी कह सकते जब माता पिता छोड़ करके चले गए तो इनका पूरा पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का कार्यभार इनके बड़े भैया ने संभाला और इनका एडमिशन क्वींस कॉलेज में करा दिया। लेकिन इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, स्कूल से निकाल करके पूरा शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था कहाँ कर दी? घर पर कर दिए। इसलिए इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया और घर पर ही योग्य शिक्षकों के द्वारा, घर पर ही योग्य शिक्षकों के द्वारा इनको अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही योग्य शिक्षकों के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और बहुत अच्छे से अध्ययन किया, घर पर ही व्यवस्था हुआ। यानी आप देखेंगे ना, कभी खास करके देखिए आप सभी के जीवन परिचय में सबके घर ही पर व्यवस्था कर दिया गया था और सब लोग स्वाध्याय यानी अपने से ही टीचरों का व्यवस्था करके अपने से उन्होंने पढ़ाई किया था। ज्यादा लोग का जीवन परिचय में यही आएगा आपको देखने के लिए। अगला कार्य अंग्रेजी व संस्कृत का अध्ययन किया और अंत में चिंताओं के कारण हुआ ऐसा, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, हुआ ऐसा ना कि ये जब चल रहे थे शंभू रत्न जी भी इनके जब रचनाएं करते शंभू रत्न जी भी बाधा डाल रहे थे। लेकिन जब देखे कि ये प्रसाद जी का मन लग रहा है तो इन्होंने भी इनको स्वतंत्र कर दिया कि तुम रचना करो और रचना करते रहे। अंततः इनके भाई शंभू रत्न जी भी इनको छोड़ करके चले गए। यानी पूरा पारिवारिक कष्टों से ये क्या हो गए? दब गए। अब पारिवारिक कष्टों से जब दबे ना तो हुआ ऐसा कि जब दब गए तो पहले से इनके ऊपर कर्ज यानी पारिवारिक कर्ज पहले से चलता आ रहा था और पारिवारिक कर्ज चलता ही आ रहा था। और जैसे इनके बड़े भाई का देहांत हुआ ये पूरे कर्ज से दब गए और कर्ज से दबने के बाद क्या हुआ? इन्होंने अंत में चिंताओं का कारण यानी चिंता हो गया और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य क्या हो गया? खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हो गया और ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। जैसे स्वास्थ्य खराब हुआ और ये क्षय रोग से क्या हो गए? पीड़ित हो गए। और जैसे क्षय रोग से पीड़ित हुए और उसी से पीड़ित होकर और उसी से ग्रसित होकर चिंता छोड़ा ही नहीं कि उसी से ग्रसित होकर के सन 1937 ईस्वी में
इनका स्वर्गवास हो गया, यानी ये स्वर्गवास सिधार गए, यानी ये स्वर्गवास चले गए, यानी कहने का मतलब इनका देहांत हो गया। तो ये भी चीजें हाईलाइटेड कर लीजिएगा कि सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इनकी रचनाएं क्या थी, तो रचनाएं भी एक अगर लिखने के लिए कहता है, अगर आपको पता है तो और लिख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। कमायनी भी है, आंसू भी लिखा, लहर भी, झरना, तितली, कंकाल, इंद्रजाल आदि इन्होंने रचनाओं के। लेकिन मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये जितने भी रचनाएं इनको लिखवाए ना, देखिएगा बहुविकल्पी में इसी रचनाओं में से अगर इनसे पूछेगा तो पूछेगा। कमायनी भी इंपॉर्टेंट है, आंसू भी, लहर भी, झरना भी, तितली भी, कंकाल भी, यानी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो बहुविकल्पी के रूप में पूछता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि इनके जीवन परिचय को आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो को आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। और इस वीडियो को आप देख करके जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। आज उम्मीद करते हैं कि इस चीज को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चे, धन्यवाद।